हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग एंड फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री का वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। और आज के दिन हम 11th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है ना दोस्तों, चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी। लगातार 2 लेक्चर बन गए थे, आज तीसरा लेक्चर है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे होंगे। तो आपको बस एक ही काम करना है कि ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना है। आप लोग के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि नहीं। तो देखो ये चैप्टर हमें इसलिए भी पढ़ाया जाता है 11th में कि हम लोग का जो केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। आगे जाके ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तभी तो बेसिक चीज पता चलेगा। फिर 12th में जाएंगे तो और ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे जाके आप जब ग्रेजुएशन करोगे केमिस्ट्री में तो और ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर घुसते जाओगे। तो लेकिन उसके पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 14 की। तो देखो सबसे पहले आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब देखो आपको याद होगा कि इसके पहले जितने भी क्लासिफिकेशन थे, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक है, क्लोज चेन, ओपन चेन, एलिफाइटिक, ये सभी चीज हमने पिछले लेक्चर्स तक कंप्लीट किया था और ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में आता भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 2 जरूर से जाके देख लेना, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो क्या होता क्या है। सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर होमोलॉगस जो सीरीज है या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है, होमोलॉगस सीरीज तो अभी आएगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले फंक्शनल ग्रुप जानेंगे। होमोलॉगस सीरीज इसके बाद पढ़ना है हम लोग को। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है, जो कंटिन्यूअसली क्या होता है, दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बार बार क्या होता है, रिएक्शन में जा रहा है, और रिएक्शन में जाने की वजह से उसके अंदर सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर क्या होता है कि वो एक रिएक्शन में जाता है तो इट शोज सम केमिकल रिएक्शन एंड इट शोज केमिकल रिएक्शन, तो उसके अंदर का चेंजेस भी हमें नजर आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर वो रिएक्शन की वजह से चेंजेस कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक या फिर फंक्शनल ग्रुप। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये है OH। अब OH को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल का ग्रुप। ये जो OH है ना, इसको क्या कहा जाता है, एल्कोहल। जैसे आपको पता है बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो आपने 10th में भी पढ़ा है, और इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स कौन से होते हैं। एल्कोहल्स होता है, अल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, ईथर होता है, ईस्टर होता है, करेक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होता है, कीटोन्स होते हैं, ये सभी चीज है दोस्तों, करेक्ट। अब ये OH जो है ये क्या बोल रहा है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपैनल। अब ये प्रोपैनल क्या है, सबसे पहले इसको समझो। अभी मैं प्रोपैनल बनाऊंगा तो सबसे पहले प्रोपेन लिखूंगा, CH3 CH2 CH2, ये क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। और साथ में अगर मैं OH लगा दूं तो ये बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या बन गया, N प्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग इन शॉर्ट किसके नाम से जानते हैं, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसका, प्रोपैनॉल। अब IUPAC नेम क्या होता है, ये सभी चीज इसी वीडियो के अंदर हमें जानना है, ठीक है ना। IUPAC नेम, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम जिसको कहते हैं, ये सभी चीज हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा तो हम बनाते नहीं है ताकि यार बच्चे एकदम बोर हो जाए, ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट आपको लेना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं ना कि मैं खुद राहुल सर, आप लोग अगर मेरे बारे में जानते हैं तो मैं आपको खुद मैथ्स 1 पढ़ा रहा हूं पूरा, मैं आपको पूरा बायो पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा केम पढ़ा रहा हूं। तो यानी कि ये सब सब्जेक्ट का ना काफी ज्यादा लोड है। खाली आप देखोगे तो फिजिक्स के लिए संजीव सर पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स 2 जो है फिलहाल में पहला चैप्टर, मैथ्स 2 भी मैं खुद ही पढ़ा रहा था, मैथ्स 2 भी मैं खुद ही पढ़ा रहा था, मतलब 4 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा था। लेकिन एक चैप्टर मैथ्स 2 का नौशाद सर को मैंने लेने बोला ताकि थोड़ा सा मेरे पे लोड कम हो जाए। तो दबाव काफी है, क्योंकि यार मैं 10th को भी पूरा पढ़ा रहा हूं, 10th को तो पूरा मैं ही पढ़ाता हूं, 12th का भी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, बाकी 7th एंड 9th 10th पूरा मैं पढ़ाता हूं। तो काफी ज्यादा लोड है ना। तो केमिस्ट्री आप लोग जो डिमांड कर रहे थे, एक्चुअली हम केमिस्ट्री के लिए टीचर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कंफर्ट नहीं हो रहा है अभी तक, लेकिन जैसे ही हो जाएंगे वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोग को, क्योंकि पिछले साल तक भी मैंने पढ़ाया था आप लोग को, आपको पता होगा बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे वीडियोस पहले भी प्रेजेंट है और अभी नए वाले वीडियोस भी बन रहे हैं। आपको टेंशन मत लेना कि आपका जितना हो सके हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में तो रिविजन भी दे देंगे, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बहुत अच्छे से आने वाला है। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो OH है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपैनॉल, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेनॉल, और इसको कॉमन नेम में N प्रोपाइल अल्कोहल भी कहेंगे। तो CH3 एक इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, इसको कौन कनेक्टेड है, OH। तो ये जो OH है ना, हमें ये देखना है
कि ये OH के वजह से ही इसका नाम क्या बना, प्रोपेनॉल बना। प्रोपेनॉल मतलब लास्ट में OL लगा हुआ है, तो OL का मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप, मतलब ये क्या है, एक अल्कोहल है। तो कैसे पता चला मुझे अल्कोहल है, तो कभी भी याद रखना कि हमें कब पता चलेगा कि वो कौन सा ग्रुप का है, अल्कोहल का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, वो कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ दिस। और ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम पता ही नहीं लगा सकते। अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच है कोई भी अल्काइल ग्रुप में, ये अल्काइल हुआ ना, CH3 CH2 CH2 अल्काइल है, ये प्रोपाइल अल्काइल का ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप में कभी भी अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसी से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या बनने वाला है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फंक्शनल ग्रुप से ही हमें पता चलता है। करेक्ट है, क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है समझ में आ गया। अब देखो एक और क्लासिफिकेशन है, जो सेकंड मेथड है क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, वो किसके ऊपर बेस्ड है, नेचर। किसके नेचर, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, या फिर जो भी ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, तो उसका नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। करेक्ट है। अब जैसे यहां पे देखो कि द रिजल्टिंग इंडिविजुअल क्लास इज कॉल्ड ए फैमिली, मतलब हर एक का फैमिली होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, यहां पे OH है, तो जितने भी अल्कोहल आएंगे, जैसे कि आपको पता है मिथेनॉल होता है, देखो ध्यान से समझो, ये मिथेनॉल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा, उसके बाद अभी अभी हमने देखा प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया, फिर एक होता है ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये सभी में आप देखोगे तो सब सेम है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये जितने भी आएंगे ये सभी एक ही फैमिली के हैं। तो इसका मतलब ये फैमिली ऑफ OH। OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो ये किसके फैमिली हो गए, अल्कोहल के। जैसे मेरे फैमिली में मैं राहुल जायसवाल हूं, मेरे भाई रोहन जायसवाल है, मेरे पापा जायसवाल है, मेरी मम्मी, सभी जायसवाल है ना, अलग अलग तो है नहीं, तो ये क्या एक फैमिली है। उसी प्रकार अगर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, सेम टाइप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो वो एक ही फैमिली में काउंट हो जाएगा ना। तो अगर सबके सरनेम में, यानी सबके जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ अल्कोहल। वो क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ अल्कोहल। अगर सब में X प्रेजेंट है, X मतलब होता है दोस्तों हेलोजन, ये आपको पता है। हेलोजन मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब हेलोजेंस होते हैं। तो अगर किसी में क्लोरीन प्रेजेंट है, किसी में ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो है, दैट इज द फैमिली ऑफ हेलोजेंस। करेक्ट है दोस्तों, क्लियर है यहां तक, देखो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक्स होते हैं, केमिस्ट्री बहुत मजेदार है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा, नहीं तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाता ना, हर एक चैप्टर की मजा आ जाता। थोड़ी सी वक्त की कमी है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है थोड़ा और एक्स्ट्रा वक्त निकालू, थोड़ा कम सोऊंगा चलेगा, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ बस, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि हमारे 11 के वीडियोस रीच हो। 11 के वीडियोस बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो यार थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार इतना मेहनत करते हैं, ये इतना लोड होने के कारण भी पूरा JR ट्यूटोरियल्स अकेले के दम पे रन कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो मतलब आप लोग का अगर प्यार सपोर्ट रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। यार हम भी तो चाहते हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आगे बढ़े, आप लोग को आगे बढ़ाए। तो यार इस चीज के लिए सपोर्ट करो, और हमारे 11 के वीडियोस जितने भी आप देखते हैं उसको जितना हो सके शेयर करो, बस इतना ही आपसे बोलना है मेरे को, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर एस फॉलोज। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है, देखो ये इतने सारे एग्जांपल्स में लाया हूं, देखो ये इतने सारे एग्जांपल है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, फिर भी लेके आ रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। नेम ऑफ द फैमिली क्या है, हलाइड। हलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप का स्ट्रक्चर X है। एग्जांपल क्या हो गया, CH3Br लिखा है, देखो CH3Br लिखा हुआ है, तो CH3 मतलब मिथाइल और Br मतलब ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। इस प्रकार से उसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। फिर साइनाइड, साइनाइड मतलब नाइट्राइल का ग्रुप होता है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड होता है, उसमें C और N आपस में ज्वाइन होते हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण नाइट्रोजन के साथ वो जब कंबाइन होता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो C ट्रिपल बॉन्ड एंड यहां पे CH3CN, दैट इज मिथाइल साइनाइड, ठीक है। इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना नाम, मिथाइल साइनाइड। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स है। किसके एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं, ये सब होमोलॉगस हेलोजन ग्रुप्स के एग्जांपल, और किसके किसके एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जो आपका फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना। तो कोई अल्कोहल का फैमिली है, तो कोई हेलोजन का फैमिली है, तो कोई यहां पे साइनाइड का फैमिली है। फिर आइसोसाइनाइड देखो, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड दे लो, अल्कोहल जैसे OH आ गया, अल्कोहल, ये देखो ये कॉमन वाले थोड़े, अल्कोहल, फिनॉल हो गया, ठीक है, AROH, C6H5OH होता है फिनॉल, C6H5OH मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर, याद है कि नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर OH लगा दो, दिस इज द फिनॉल, ठीक है। ये सब ये क्या होता है, फिनॉल होता है। प्राइमरी अमाइन NH2, ठीक है, जिसको CH3 के साथ लगा दिया जाए तो CH3NH2 बन जाता है, मिथाइल अमाइन। इस प्रकार की कई सारी चीजें। अल्डिहाइड का ग्रुप देखो, C डबल बॉन्ड OH होता है ना,
सी डबल बॉन्ड O और H होता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप का। अगर देखोगे दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल, जैसे OH था, OH मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही CHO यानी CHO सी डबल बॉन्ड O और H ये क्या है, एक एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो CH3 के साथ जोड़ दूं अगर, CH3 CHO हो गया तो ये हो जाएगा एसिटाइल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे इसको IUPAC नेम में इसको क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन, दो कार्बन है ना, दो कार्बन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इथेनल। इसको IUPAC में क्या बोलेंगे, इथेनल। ये कैसे बनाते हैं, IUPAC नाम कैसे करते हैं, नामकरण आपका एक नाम है ना, वैसे ही नाम दिया जाता है अलग अलग चीज को। तो मैंने कैसे बोल दिया कि इथेनल है, एक प्रोसीजर है, वो बताऊंगा आगे जाके, टेंशन मत लेना। मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैं पढ़ाता था पहले केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से। काफी गैप हो गया क्योंकि मैं सिर्फ मैथ्स के ऊपर फोकस कर रहा था और बाकी चीज के ऊपर फोकस कर रहा था। साइंस पढ़ा रहा था 10वीं तक के बच्चों को। लॉकडाउन में बहुत मेहनत किया है दोस्तों, इतना मेहनत किया कि मैंने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ, मेरे इंजीनियरिंग जब पढ़ रहा था तब मेहनत किया था, लेकिन उसके बाद मैंने इतना मेहनत नहीं किया। लेकिन ये 2 साल में ना, ये जो चैनल के ऊपर जितना मेहनत करके मैंने अकेले के दम पे 1 मिलियन के करीब लाया है ना, या आप लोग उसके गवाह हो, या आप लोग उसके सबूत हो, आपने खुद देखा है मेरे को बड़ा होते हुए, ग्रो करते हुए। तो यार ये मेहनत दोस्तों और कुछ नहीं है। ठीक है, और नॉलेज भी ऐसा नहीं था कि मैं पैदा होकर नॉलेज लेके आया, मैं भी सीखा पढ़ा सिखाया, तो यही सब चीज है। तो दोस्तों मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूं कि मेहनत हम करेंगे आगे जाके, लेकिन वो मेहनत सही हाथों तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग उसका फायदा उठाओ, आप लोग इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, स्कूल में कॉलेजेस में जब जाते हो, ट्यूशंस में जाते हो, तो बताओ लोगों को कि यार कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको समझ में आएगा, वो चीज समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से चीजें पढ़नी है। कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O CO। अगर मैं CH3 के साथ CO जोड़ दूं और आगे भी CH3 लगा दूं, 3 कार्बन है, इसको नॉर्मल तौर पे मतलब कॉमन नेम के एसीटोन बोलते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपैनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपैनोन। समझ में आ रहा है। वैसे और प्रॉपर तरीके से देखा जाए, सेकंड पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये बन जाएगा प्रोप2ONE, प्रोप2ONE बन जाएगा। तो ये सब पढ़ेंगे आगे जाके, इतना भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल में फंक्शनल ग्रुप क्या है ना, इसकी फैमिली, ये कीटोन का, जैसे एसीटोन है, इसमें एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो तो दूसरा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और भी एग्जांपल से देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सी डबल बॉन्ड OH, फिर ईस्टर का फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड O और O, फिर अमाइड का सी डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्वेश्चन 12th में पूछा था। तो देखो कितने सारी ये सब चीजें। अल्केन का देखो, अल्कीन है, अल्कीन है, अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन। ठीक है, इसके फंक्शनल ग्रुप देखो, तो ये सभी चीज क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप ही तो है, ये सभी सिर्फ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसकी फैमिली क्या होती है, ये सभी चीज डिटेल में हो गया, मतलब उसके रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप था ये हमने क्लियर कर दिया। देखो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों होमोलॉगस सीरीज। ये इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक सीरीज है, क्या बोल रहे हैं समझो इसको ध्यान से, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द सेम फैमिली। मतलब सेम फैमिली की है, मतलब जो भी कंपाउंड होंगे उसका सरनेम सेम रहेगा। सरनेम सेम मतलब होमोलॉगस जो ग्रुप है उसका वो क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जो है, माफ करना, फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसमें ईच मेंबर हैज सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप। मतलब उसके अंदर जो भी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका क्या रहेगा, सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, प्लस साथ ही में उसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, एंड डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय कांस्टेंट डिफरेंस बाय 1 मिथाइलिन ग्रुप। मतलब सिर्फ एक CH2 जिसको मिथिलिन ग्रुप बोलते हैं, CH2, एक CH2 का फर्क अगर रहेगा तो उस चीज को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर वैसा चेंजेस रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर, तो उस चीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। मैं बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, इसको ही बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। और वो होमोलॉगस सीरीज के अंदर हर एक इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं दोस्तों होमोलॉग। क्या बोलते हैं, होमोलॉग। तो जैसे आपको समझ में आया, अगर मैं वापस से रिपीट करूं कि होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या, एक ऐसा सीरीज जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट है, वो मेंबर्स को क्या कहते हैं, होमोलॉग। पहली बात तो वो मेंबर्स को क्या बोलते हैं, होमोलॉग। अब ये बहुत सारे होमोलॉग्स जब प्रेजेंट है तो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब अल्कोहल है तो सब सेम है। तो समझ लो, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक है आपका पहला वाला क्या रहेगा, मिथेनॉल, एक है आपका मिथेनॉल, दूसरा है आपका इथेनॉल, ठीक है, तीसरा है आपका प्रोपेनॉल। ये तीनों के तीनों क्या है, इसके होमोलॉगस, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, क्योंकि तीनों के तीनों अल्कोहल है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मिथेनॉल ऐसा होता है, ये मिथेनॉल है, ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल है। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों में अगर आप देखोगे, तीनों में किसका फर्क है,
CH2 का फर्क है, मतलब एक मिथिलिन का अगर फर्क आ रहा है और ये 1 by 1 रिपीट होता जा रहा है, तो ये पूरा जो सीरीज है, एक के बाद एक जो आ रहा है, इसके आगे भी आएगा, प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल आएगा, फिर आएगा पेंटेनॉल आएगा, हेक्सेनॉल आएगा, सेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, डेक्केनॉल, ऐसे आते रहेगा। तो ये पूरा जो सीरीज है ना, इसी सीरीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। करेक्ट है, कितना सिंपल है। इस सीरीज को होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे और एक मेंबर को क्या बोलेंगे? होमोलॉग कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोलॉग। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, द मेंबर्स और होमोलॉगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जनरल फॉर्मूला सेम होता है। और हर एक पर्टिकुलर जो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर देखोगे केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो लगभग क्या होती है? सिमिलर होती है। क्योंकि देखो, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल और ये प्रोपेनॉल, ये तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है, अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाँ, इसके यूज अलग हो सकते हैं, बट इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, उसकी डेंसिटी, उसकी सोल्युबिलिटी अलग हो सकती है, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका यूज अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती है? सिमिलर होती है। मतलब होमोलॉगस सीरीज के अंदर जितने भी होमोलॉग प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट चेन अल्डिहाइड्स, देखो ध्यान से, बहुत सारे स्ट्रेट चेन अल्डिहाइड्स के जो एग्जांपल है होमोलॉगस सीरीज के, चलो देखते हैं हम लोग। तो ये आ गया कुछ एग्जांपल्स। अब देखो, एक है पहला फॉर्मल्डिहाइड, ध्यान से देखना, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या है? CH2O, मतलब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CH2O, मतलब यहां पे अगर देखा जाए, देखो यहां पे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में H है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो दिख रहा है इतना, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये जो पार्ट है ये क्या है? CHO मतलब अल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अटैच है H के साथ, तो H के साथ CHO कंबाइन हुआ तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड, CH2O बन गया। और यही इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हो, -21 डिग्री सेल्सियस है। वही एसिटाल्डिहाइड देख लो, इसमें क्या लेना है? बस देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 था, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 कर दूंगा तो 2 कार्बन हो जाएगा, मतलब एक इथाइल जुड़ जाएगा। इसमें एक ही कार्बन था, अब मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया तो मतलब एक मिथिलिन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है ऐड हो गया, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH हो गया, मतलब ये हो गया CH3CHO। पहले सिर्फ CHO था और इसके साथ H जो था वो जुड़ रहा था। ठीक है, इसमें अगर आप देखो ध्यान से, वापस से बताता हूं, देखो यहां पे पहले क्या था? यहां पे सिर्फ H और CHO जुड़ रहा था, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो CH3 के साथ यहां पे CHO जुड़ रहा है, मतलब दो कार्बन हो गए, तो एक मिथाइल एक कार्बन ग्रुप, तो यहां क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। वैसे ये हो जाएगा प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड, ठीक है ना, वैलेनॉल्डिहाइड। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओ, उसका कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी चेंज होते जाएगा। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉइलिंग पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, सबके अलग अलग है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भले सिमिलर होने दो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज गोइंग टू चेंज, इज डिफरेंट। यहां पे क्लियरली पता चल गया। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, उसके मेंबर्स होमोलॉग क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और कैसे आपको याद रखना है, समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सुंदर टॉपिक है। अब देखो, बचपन में जैसे हमें नामकरण दिया जाता है, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, मेरे भाई का नाम रोहन है, आपका नाम होगा कुछ भी XYZ, राहुल, रोहन, नेहा, ठीक है ना, कविता, जो भी है, बहुत सारे नाम होंगे आपके। अब होता क्या है कि जो नाम है हमें क्यों दिया जाता है? मुझे एक बात बताओ, आप लोग को अपना नाम क्यों दिया गया? मुझे अपना नाम राहुल मिला, पापा मम्मी ने दिया, तो क्यों दिया? ताकि हम उनको बुला सके, आवाज दे सके। समझ में आ रहा है? एक ही चीज है, ताकि हम उनको आवाज दे सके, बुला सके, पुकार सके, ठीक है ना। अब मेरा नाम नहीं होता तो मैं क्या, मेरे पापा क्या बोलते? ए इधर आ, ऐसा बोलते क्या? ए कौन है भाई? दुनिया में ए बहुत सारे लोग हैं, तो राह चलते हुए इंसान, ए इधर आ, कोई भी आ जाएगा। अब 6-7 आदमी जा रहे हैं, अगर वो बोलेगा ए राहुल इधर आ, ठीक है, तो मैं यार देखूंगा ना। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि राहुल नाम के बहुत सारे लोग हो, तो यार 50 लोग है, 50 में से हो सकता है 4-5 राहुल है। राहुल इधर आ तो 4 लोग मुंडी घुमाएंगे, लेकिन 4 ही घुमाएंगे ना, इसीलिए तो सरनेम भी होता है राहुल जायसवाल। तो यहाँ पे ए राहुल जायसवाल इधर आ, तो हो सकता है वो 50 में से सिर्फ 2 होंगे राहुल जायसवाल, क्योंकि यार सरनेम भी सेम होते हैं लोगों के, तो राहुल जायसवाल 2 हो सकते हैं। ए राहुल जायसवाल इधर आ, तो 2 लोग ने मुंडी घुमाया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक पेटनेम भी दिया जाता है, ताकि निकनेम वगैरह। तो इस प्रकार से ही नोमेनक्लेचर होता है केमिकल्स में भी। तो नोमेनक्लेचर होता है नामकरण, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको भी नेम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। अब 2 तरीके से उनको नाम दिया जाता है। पहला जो तरीका है नाम देने का, वो है दोस्तों कॉमन नेम, जिसको
ट्रिवियल नेम भी कहा जाता है। ट्रिवियल यानी ट्रायल नेम एक तरीके से होता है, ठीक है। कॉमन नेम याद रख लो आप लोग, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, कॉमन नेम याद रखो। तो कॉमन नेम क्या होता है? एक नॉर्मल सा नाम, जैसे आपके घर में दो नाम होता है, एक आपका कॉमन नेम यानी घर पे बुलाने जाने वाला नाम। अब जैसे मेरा कोई कॉमन नहीं है, मुझे घर पे राहुल ही बोलते, बाहर राहुल बोलते, स्कूल कॉलेज जितना भी मैंने पढ़ाई किया राहुल बोलते, आप लोग भी मुझे राहुल सर ही बोलते, ठीक है ना। हाँ, पता नहीं कुछ लोग मुझे JR सर क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। मेरा नाम JR जायसवाल राहुल तो है, ये जायसवाल और ये राहुल तो है, लेकिन ये जे का मीनिंग कुछ और भी है, ठीक है। मैं आपको कभी और सरप्राइज दूंगा कि वो जे क्या है, ठीक है। कमेंट में कमेंट करके गैस कर सकते हो वैसे ठीक है। तो चलो वो बात की बातें कभी और बताऊंगा सरप्राइज। तो देखो हाँ, राहुल सर बोल सकते हैं, JR सर भी बोलोगे तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो हाँ, राहुल भैया बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है, फीलिंग आती है, राहुल भैया, राहुल दादा, ठीक है। तो कॉमन नेम एक हो गया, जैसे आपके घर का एक नाम रहेगा, पिंटू होता है, बंटी होता है, इस प्रकार से कॉमन नेम होता है, ठीक है। और एक होता है बाहर का स्कूल में नाम, मस्त पे चकाचक राहुल जायसवाल, ये चकाचक स्कूल में हम लोग नाम लिखाते हैं, तो घर में बंटी, बाहर जाके राहुल, इस प्रकार से नाम होता है, करेक्ट है। तो वो जो कॉमन नेम है वो घर का नाम है, समझ लो। और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC का एक फुल फॉर्म होता है जो कि होता है दोस्तों इंटरनेशनल, मैं लिखा रहा हूं आप लोग के लिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये याद रखना। IUPAC का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा नाम है कि आगे जाके फ्यूचर में या फिर कोई कॉमन नेम किसी केमिकल का नाम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब देखा जाए तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया प्रोपेन का, प्रोपेनॉल का। तो ये जो प्रोपेनॉल है ना, ये एक्चुअल में ना, ये नाम जो है ना, ये क्या है? एक IUPAC नेम है। ये एक्चुअल में क्या है? एक IUPAC नेम है, ये कोई कॉमन नेम नहीं है। लेकिन इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? CH3 CH2 CH2OH, ये मेरा क्या है? प्रोपेनॉल है। लेकिन इसका ना एक कॉमन नेम भी है। तो कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, इसी चीज का कॉमन नेम की मैं बात करूं, तो वो है दोस्तों N प्रोपाइल अल्कोहल। ये एक अल्कोहल है। तो नॉर्मल तौर पे हम लोग बोलेंगे कि भैया अल्कोहल है। और एक चीज आप जानते होंगे, अल्कोहल क्या होता है? दारू होता है। लेकिन एक चीज से गलतफहमी में मत रहना कि ये दारू जो है पीने लायक होता है, ये दारू पीने लायक नहीं होता है। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो अल्कोहल होता है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। और जो शराब मिलती है, जो दारू दुकान पे मिलती है ना, इसमें उसका 2% 1% ही रहता है, अगर आप देखोगे। क्योंकि अगर ये प्योर अल्कोहल कोई पीता है तो वो डेथ हो जाएगा, मतलब उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा अंदर का। तो वो चीज मत करना भैया, नहीं तो पता चला ले बैठ के लेके अल्कोहल मिल गया, ठीक है। ये अल्कोहल ये सब होते हैं, जैसे मिथेनॉल होता है, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, ये सब क्लीनिंग पर्पस, केमिकल फैक्ट्री में जाओगे तो साफ सफाई करने के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा यूज नहीं होता है। तो ये जो IUPAC नेम है इसका प्रोपेनॉल है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? N प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये दोनों कितने अलग अलग है? ये N प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम, ये ट्रिवियल नेम है, लेकिन ये क्या है? उसका IUPAC नेम है। तो दोनों में कितना कितना फर्क है? कोई बोल सकता है कि प्रोपेनॉल N प्रोपाइल अल्कोहल सेम ही है? अलग अलग है ना भैया। ये क्यों है? क्योंकि N प्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो कॉमन लेवल पे देखा जाए तो हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन जब साइंटिस्ट लोग पढ़ाई करते हैं, साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करते हैं, तो वो कभी कॉमन नेम इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं हमेशा IUPAC नेम। इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो भी रिसर्च होती है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जितने भी केमिकल से चीजें बनने वाली यूजेस है, उसके एप्लीकेशंस है, तो उसके बारे में, उसके ऊपर जब भी रिसर्च होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमेशा IUPAC नेम का नाम यूज किया जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया IUPAC। समझ में आ गया? क्लियर है? तो दो टाइप होते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम। एग्जांपल्स और भी डिस्कस करना है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहां पे इसको मैं मिटाता हूं सबसे पहले, ठीक है, बिठा दूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। यहां पे तो और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहां पे आप इसको कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप देखो ये क्या है? OH मतलब अल्कोहल है, मतलब ये अल्कोहल बनने वाला है। तो कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन नेम क्या होगा इस चीज का? क्या करना है? कार्बन कितने ढूंढने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब स्ट्रेट चेन। मैं बताऊंगा, रूल्स अभी नहीं बता रहा, रूल्स अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल तौर पे 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन, तो मतलब ब्यूटाइल, ब्यूटेल का ब्यूटाइल हो गया। ये अल्कोहल है तो लगा दो ब्यूटाइल अल्कोहल। स्ट्रेट चेन है तो आगे N लगा दो, दैट इज N ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन गया? N ब्यूटाइल अल्कोहल। वही इसका IUPAC नेम अगर मुझे निकालना हो, IUPAC नेम अगर लिखना है तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? हमेशा याद रखना, IUPAC नेम में क्या है? ये 4 कार्बन है तो लिख दो ब्यूटेन, ठीक है, लिख दिया ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख दिया। आगे OH है तो OH का हम लोग लिखते हैं OL, अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, तो OL लगा दो यहां पे E हटा के, यहां पे लास्ट वाला E हटाने का
और लास्ट में लगा देने का OL, तो ये बन गया ब्यूटेनॉल। ये सभी चीज हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। आपको याद होगा एक चैप्टर था जिसका नाम था कार्बन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9 था। तो ये आपने शायद पढ़ा होगा अगर आपने पिछले साल ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो, नहीं तो कॉपी करके पढ़ी होगी या फिर ऐसे ही पास हो गए होगे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो मैंने पढ़ाया हुआ है 10वीं पूरा लेक्चर वीडियो प्रेजेंट है कार्बन कंपाउंड का, आप जाके पढ़ते रहो वहां से, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। ऐसे एक और एग्जाम्पल चलो ले लेता हूं आपके लिए, चलो ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है कौन बताएगा? इसका जो कॉमन नेम है ना, इसका जो कॉमन नेम है ये है दोस्तों एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, मतलब ये एक अल्डिहाइड का ग्रुप है। अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका ग्रुप है। CHO आ गया, देखो CHO, ये एक फंक्शनल ग्रुप CHO मतलब अल्डिहाइड का है। तो इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड, लेकिन इसका वही अगर मैं IUPAC नेम बताऊं आप लोग को, तो IUPAC नेम क्या है इस चीज का? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तो लिख दो पहले, सबसे पहले कितने कार्बन? दो कार्बन। दो कार्बन मतलब इथेन होता है, तो इथेन के लिए लिख दो इथेन, ठीक है। फिर CHO ग्रुप है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं हम लोग AL। जैसे अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, अल्डिहाइड के लिए AL लिखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, लास्ट का E हटाना है और AL लिख देना है। तो ये बन गया इथेनल, नॉट इथेनॉल। इथेनॉल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ये है अल्डिहाइड, तो ये हो गया इथेनल। तो कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड और IUPAC नेम इथेनल, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ऐसे कई सारे रूल्स है। अभी तो मैंने रूल्स का ना 0.1% बताया है ये सब आपको, लेकिन आगे आप जाओगे तो अभी मैं अगला लेक्चर जब लाऊंगा तो उसमें हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से IUPAC नेम का रूल्स पढ़ेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको मैं रूल्स बताने वाला हूं, लेकिन इसके पहले कुछ कॉमन नेम जो है वो हम लोग देखेंगे और इसके कुछ ये भी देखेंगे, IUPAC नेम भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि है CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा N ब्यूटेन। 4 कार्बन है लाइन से लंबे, N ब्यूटेन हो गया। वैसे CH3 CH के नीचे ब्रांच हो गया, देखो तो जब भी वो ब्रांच होके नीचे आता है मिथाइल ग्रुप तो ये बन जाता है आइसोब्यूटेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो 4 है, 1 2 3 4 है। तो ये ब्यूटेन तो है, लेकिन ये कैसा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन, क्योंकि इसमें ब्रांच हो गया। ये स्ट्रेट चेन है तो इसके लिए N ब्यूटेन है, लेकिन ये ब्रांच हो गया इसके लिए आइसोब्यूटेन है। C6H5NH2 ये हो गया एनेलिन। CH3CH के नीचे OH का ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है, और COOH है, मतलब सबसे पहले तो ये COOH आ गया यहाँ पे, मतलब ये क्या बन गया? ठीक है, लैक्टिक एसिड बन गया, एसिड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म होता है, CH डबल बॉन्ड CH एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये नॉर्मल कॉमन नेम्स है, ये सब कॉमन नेम है, देखो बहुत सारे दिए हुए आपके बुक में, आप देख सकते हो। ये कॉमन नेम है स्मॉल ब्रांच अल्काइल ग्रुप का। तो देखोगे आप तो अल्काइल ग्रुप का ब्रांच अगर है, जैसे CH3CH है, इसके नीचे आप देखोगे तो एक ब्रांच किया हुआ है, तो ये आइसोप्रोपाइल कहेंगे। मतलब अगर इसके आगे मैं OH लिख दूं तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। फिर CH3CH, ये CH2 और नीचे CH3 आ गया, ठीक है। तो ये 4 कार्बन लेकिन ब्रांच में आ गया। अगर इधर मैं डाल दूं OH तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। जो भी डाल दूंगा फंक्शनल ग्रुप उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसके हिसाब से देखो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस हिसाब से ये चीज है। टर्शरी क्यों है? क्योंकि 4 कार्बन ब्रांच है, आप देखो। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे, पहला दूसरा सेकंड पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकंड पोजीशन पे ब्रांच हो रहा है, इसके लिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां पे टोटल 1 2 3 4 मतलब टर्शरी, चारों पोजीशन पे ब्रांच हो रहे, तो टर्शरी ब्यूटाइल इस प्रकार से होगा। अब जैसे यहां पे मैंने OH लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, और 4 कॉर्नर पे चारों ब्रांच हो रहे मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, और ये OH लग गया तो बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस प्रकार से चीजें बन जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो ये ना इतना बेहतरीन और डीप में आपको बता रहा हूं ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ये चीज आपको MSTCT के लिए भी काम आएगी दोस्तों, जो मैं चीजें बता रहा हूं। ये चीजें आपको बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, लेकिन हम आपको एकदम डिटेल में बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट है? समझ में आ गया? और भी आप देखो यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट 10 अल्केन। अल्केन आपको पता है अल्केन क्या आते हैं, कहां से स्टार्ट होता है अल्केन? मीथेन, इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब होता है ना। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब मीथेन, माफ करना, ये सब अल्केन है। लेकिन उसके IUPAC नेम क्या है? देखो IUPAC नेम ऑफ मीथेन इज मीथेन, इथेन, आइसो, ये सब नाम है, लेकिन उसका कंटेंस फॉर्मूला CH4 C2H6 C3H8 इस प्रकार से ब्रांच करके रखा हुआ है। देखो ये नंबर ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं, तो ये उसके IUPAC नेम है। मतलब मीथेन का IUPAC नेम मीथेन ही होता है, इथेन का इथेन ही होता है, प्रोपेन का प्रोपेन ही होता है। इस प्रकार से स्टार्टिंग के 10 नाम आपने याद करने हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। फर्स्ट 10 IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स। वैसे एक और है IUPAC नेम ऑफ स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप। स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप अगर है कोई भी, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मीथेन स्ट्रेट चेन है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। एब्लिक्ड नेम इसका दिया हुआ है, ये इतना पूछता नहीं हम लोग को नॉर्मल तौर पे।
इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। वैसे इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, डेक्कन का से कोई दिया हुआ है। मिथाइल क्या क्या बन जाएगा यूपीएससी ने, मिथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रेट चेन का हम लोग लगा सकते हैं। किसके लिए है ये आपका कॉमन के लिए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यूपीएससी के लिए हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब जैसा मैंने बोला कि आईयूपीएससी लिखने के कई सारे रूल्स है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन, आईयूपीएससी लिखने का कई सारे रूल, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो गया है। बहुत सारी चीज बेसिक आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, जिसमें अगले लेक्चर में हम लोग पूरा आईयूपीएससी सिस्टम को देखेंगे, पूरा चाटेंगे, अच्छे से समझ में लेंगे और क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं जो मेरा मेहनत है ना, ये सक्सेसफुल होगा आप लोग के थ्रू। तो प्लीज मेरी मेहनत को वेस्ट मत होने देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को, और जितने भी हम 11th के वीडियोस डालते हैं ना, प्लीज शेयर टू ऑल। रिक्वेस्ट एक तरीके से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो प्लीज शेयर, अपने दोस्तों को एक बार भेज के देखो। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाते होंगे, लेकिन एक बार बोलो कि यार हमारे थ्रू पढ़ के देखो, सिर्फ 1-2 लेक्चर ही वीडियो पढ़ के देखे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज शेयर आवर वीडियोस टू मैक्सिमम पीपल। हमारा जो सपना है महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशन लाने का, वो ला के रहेंगे। मेहनत जारी है हर बच्चों के लिए, तो प्लीज करते रहना सपोर्ट एवरी पॉसिबल मैनर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।